Hello friends, I Anju Bhatt, Assistant Professor in Biyani Group of College. Today I give you lecture on multi-level queue scheduling, that is the part of primitive scheduling. Primitive scheduling is based on priority and मल्टी-लेवल क्यू शेड्यूलिंग इज़ नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि मल्टीपल लेवल्स होंगे. मल्टीपल लेवल्स किसके होंगे? रेडी क्यू के. आर क्यू इज़ ए रेडी क्यू. रेडी क्यू रैम में लोड होती है. दैट इज़ प्रोसेसर्स जो होते हैं वो रैम में लोड होते हैं. उस रैम में लोड होने के बाद उस क्यू को बोलते हैं रेडी क्यू. दैट उसके बाद वो सीपीयू में लोड होती है, उसको हम बोलते हैं जॉब क्यूज़. अब रेडी क्यू में क्या होती है? 4 रेडी क्यूज़ हैं यहाँ पे, RQ1, RQ2, RQ3 एंड RQ4. अब ये क्या है? मल्टीपल लेवल्स हैं. अब इन मल्टीपल लेवल्स में अलग अलग शेड्यूलिंग अप्लाई कर सकते हैं हम. और इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम इसको अलोकेट करते हैं. हर एक शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी इसमें शेड्यूलिंग अलोकेट हो जाती है किसी भी रेडी क्यू में. इसमें जो टॉप लेवल पे रेडी क्यू है उसमें हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसर्स आएंगे. देन जो लोअर प्रायोरिटी वाले हैं जो प्रोसेसर्स वो लोअर लेवल पे आएंगे, बॉटम लेवल पे आएंगे. इसमें हम एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे, ओनली आफ्टर कम्प्लीशन. इसमें क्या होता है? जो RQ1 रेडी क्यू में P1 एंड P2, सपोज़ हम एक P1 और एक P2 प्रोसेसर ले रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, वो क्या करेगा? वो हायर प्रायोरिटी का है. उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे P3 लिया, यहाँ पे P1 एंड यहाँ पे P2. तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा CPU पे, उसके बाद देन ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा. इसका लेवल हायर टू लोअर चलेगा. उसके बाद ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रोसेस फ्रॉम द टॉप लेवल RQ और अनदर लेवल RQ प्रोसेस विल बी शेड्यूल्ड. और अकॉर्डिंग टू उसके हम शेड्यूल कर सकते हैं इसको कैसे CPU पे अलोकेट करना है. इसमें सपोज़ हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा सकते हैं, SJF, राउंड रॉबिन. आप कोई भी शेड्यूलिंग आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी. उसके बाद क्या करते हैं? सपोज़ P1 P2 दो प्रोसेसर हैं, वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं. उसी टाइम पे जब P3 एग्जीक्यूट होने वाला होता है, उसी टाइम पे P6 एंड P7 दो प्रोसेसर आ जाते हैं, प्रोसेस आ जाते हैं. फिर उस केस में क्या होगा कि वो हायर प्रायोरिटी का है तो उसको पहले वो एग्जीक्यूट करेगा, देन इससे क्या होता है कि जो हायर प्रायोरिटी वाले होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और लोअर प्रायोरिटी वाले रह जाते हैं. इस कंडीशन में उनको टाइम नहीं दे पाता CPU, वो हायर प्रायोरिटी वालों को ही एग्जीक्यूट करता रहता है. इसी को हम स्टारवेशन कहते हैं. ये प्रॉब्लम अकर होती है स्टारवेशन. स्टारवेशन मीन्स द इनडेफिनेट वेटिंग ऑफ ए प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड स्टारवेशन. इसका सोल्यूशन करने के लिए हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है? हम उन मल्टी लेवल्स पे एक फीडबैक अप्लाई कर देते हैं, ये एक लूप अप्लाई कर देते हैं, इसको फीडबैक बोलते हैं. इसके थ्रू क्या होता है? वो शेड्यूलिंग जो स्टारवेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. कैसे? सपोज़ यहाँ पे टाइम क्वांटम हमने लिया 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे FCF फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अब हम क्या करेंगे? सपोज़ हमें CPU का टाइम अलोकेट हुआ है 20 यूनिट्स. तो ये क्या करेगा? पहले इस क्यू में जाएगा, इस क्यू में जाएगा तो वो जितना उसका टाइम क्वांटम है 2, तो वो 2 ले लेगा, देन बच जाएगा 18. फिर वो सेकंड क्यू में जाएगा, देन वो 8 ले लेगा, फिर कितना बचेगा? 10. फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्यू में चला जाएगा. ऐसे करके वो हर एक क्यू में चला जाएगा जब तक उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता है, देन वो उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये था मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. थैंक यू.